मैंने कहा भाई आंखें फाड़ कर देख, तेरे बिना बहुत ज्यादा खुश है वो। गर्लफ्रेंड, GF, G फॉर ग्रेविटेशनल, F फॉर फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। पर यहाँ पर इसका हिंदी में मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं, ठरक होता है। सबकी गर्लफ्रेंड बन रही थी, मेरी ही नहीं। मुझे स्टार्टिंग में लगने लगा था मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, अट्रैक्टिव हूँ। शायद लड़कियों को लगता होगा कि इसकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन आज पूरे 4 साल हो गए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल पड़े। हर बार वैलेंटाइन पर खुद को डिफेंड करने के लिए प्रोटेक्शन लाइन बनानी पड़ती। इस बार लाख जूता चप्पल खाने के बावजूद अगर 14 फरवरी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो बोल दूंगा ये वैलेंटाइन हमारी संस्कृति में नहीं है। एक टाइम पर एक लड़की से फेसबुक पर धुएंधार बात स्टार्ट हुई गई और बात वहाँ तक पहुँच गई कि वो पीरियड के बारे में बताना शुरू कर दी। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था पीरियड में कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। इंटरेस्ट दिखाने के लिए मैं पूछ लिया, क्या पीरियड के बाद बिल भी बचती है? पता नहीं क्यों उसकी आईडी हैक हो गई, गालियां आने लगी और थोड़ी देर के बाद डीपी भी हट गई। तो मुझे लगा वो पुलिस कंप्लेन करवा के आईडी डिलीट करवाती। अब फिर 2 साल हो गए थे उससे बात हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी से बात किया जाए, क्या पता वही मेरी वैलेंटाइन डे स्पेशल बन जाए। मैंने बोला हाय इशिता, रिप्लाई आता है बोलो। मैंने कहा क्या तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो? रिप्लाई आता है मैं तो पहले भी नहीं करती थी। पर यार वो लव सिंबल तो भेजती थी जब भी मैं शाहरुख खान की फोटो स्टेटस पर लगाता था। शुक्र है मैसेज का जमाना है, वरना तुम तो मेरी भेजे कबूतर ही मार देती। जिसे सूसू रोक कर मैं अटेंशन दिया, उसने मेरी फीलिंग पर ही मूत दिया। कभी कभी तो इतना असहाय हो जाता हूँ, मार्केट से जाता हूँ, नेल पॉलिश खरीद कर लाता हूँ, अपने हाथों पर लगा कर खाना खाता हूँ, लगता है वो खिला रही है। मेरा मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि 7 से 14 फरवरी को लॉकडाउन दे दें, कम से कम हम थाली तो बजा सकते हैं। सोचो आज के टाइम में अगर कबीर दास होते और सिंगल होते तो उनके दोहे होते, गर्लफ्रेंड खोजन मैं गया, गर्लफ्रेंड मिली ना कोई, भैया भैया सब कहे, बाबू कहे ना कोई। आज के टाइम में दिलासा देने वाले भी इतने हरामी हो गए हैं। मैं सैड बैठा था, मेरा दोस्त पूछता है क्या हुआ, मैंने कहा यार वैलेंटाइन डे चल रहा, अकेले बैठा हूँ। कहता है भाई शुक्र है तू लौंडा है, वरना चॉकलेट टेडी के चक्कर में चुद जाता। और एक अलग ही चलन चल रहा है आज के टाइम में, किसी को अपना दुख बताओ तो वो भोसड़ी वाला कंपटीशन करने लग जाता है। मैंने कहा भाई कब तक मेरी लाइफ ऐसे चलेगी? बोलता है भाई मेरी जिंदगी तो चौराहे की रांड जैसी हो गई है। रोज मैं सोचता हूँ कि आज रात में कुछ नया स्किल सीखूंगा, कुछ प्रोडक्टिव करूंगा, अध्यात्म के बारे में सीखूंगा। लेकिन 1 बजने के बाद एकदम से ख्याल आता है एक बंदी होती तो कितना अच्छा रहता। यार मुझे कोई सौतेला बॉयफ्रेंड ही बना लो, 14 फरवरी के बाद छोड़ देना। एक सिंगल लौंडा उन दिनों किस प्रकार लाचार होता है, ये गवाही टॉयलेट ही दे सकती है। देखो यार लड़की पटाने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, पर हमें ही पता है अंग्रेजों ने भारत हमारे वजह से छोड़ा। रिसेंटली मेरे एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ, हम छत पर बैठकर दारू पी रहे थे और धीरे धीरे माहौल मातम तब्दील हो गया। दोस्त बोलता है मेरा कि यार क्या ही मजबूरी रही होगी, कितनी बड़ी तकलीफ होगी उसको जो मुझे छोड़ी, वो रो रही होगी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड था इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, मैंने ओपन किया तो देखा एक पोस्ट जिसमें वो अपने एक नए लड़के के साथ पिज्ज़ा खा रही है। मैंने कहा भाई आंखें फाड़ कर देख, तेरे बिना बहुत ज़्यादा खुश है वो। फिर प्रथा के मुताबिक शेरो शायरी स्टार्ट हुआ। वो चांद को देखकर बोलता है
कभी तो ली होगी सूरज ने चांद की, तभी तो दाग है चांद में। चांद ने दोबारा नहीं दी होगी, तभी तो आग है सूरज में। मेरा ताली बजाकर कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है, मजाक को मजाक के तरह ही लें। लंड के तरह लोगे तो दर्द ही होगा। ना मेरे लाइफ में लड़की है ना पैसा। कभी कभी तो लगता है कि हमारी सफलता की सीढ़ी किसी लौड़े ने चुरा ली है। मेरे दोस्त बोल रहे हैं कुंभ से बुलावा आया है, सपने में भगवान आए हैं बुला रहे हैं। बुलावा मुझे भी आ रहा है, मैं रोज सपने में कुंभ जा रहा हूँ और पाप धुलते वक्त खुद डूब कर मर जा रहा हूँ। रोज अलग अलग भगवान आ रहे हैं लेकिन बुला वहीं रहे हैं। देखो यार, हर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी चीज का फिर फायदा उठाया जाता है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, ये हाथ धारा 376 से बचाती है। एक शायरी है कि मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती थी क्या वो, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती थी क्या वो, माँ ने पंखे से लटके हुए बेटे से पूछा। थैंक यू गाइस। दोस्तों मजाक अपने जगह पर, लास्ट में मैंने जो बताया उसे ध्यान देना। बाकी सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा।